ايوه. سيبتي ايه. هنا كلام قبرت هنا هنا ثاني هنا في وين؟ وهنا सऊदी अरब के अंदर अक्सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट के बाहर या जो सऊदी अरब के अंदर बस स्टैंड होता है उसके बाहर या मार्केट में या रोड पर ऐसे गैर मुल्की आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके पास में अपनी कार होती है और वो आवाज़ लगाते रहते हैं, लोगों से मालूम करते रहते हैं कि आपको कहीं पर जाना है। यानी एक तरीके से वो लोग वहाँ पर टैक्सी का काम करते हैं, जबकि उनके पास में टैक्सी चलाने का लाइसेंस नहीं होता है, यानी सवारियाँ उठाने का लाइसेंस उन लोगों के पास में नहीं होता है। तो आज सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाने के बारे में खबर आई है और यहाँ तक बताया गया है कि ऐसे गैर मुल्की लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग वाकई में टैक्सी चलाते हैं और उनके पास में टैक्सी चलाने का लाइसेंस भी है, उनके ऊपर भी जुर्माने लगाने के बारे में यहाँ पर खबर आई है। इसके अलावा सऊदी अरब की और कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले आज की एक ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग टैक्सी का काम करते हैं और उनके पास में लाइसेंस भी मौजूद है, अगर वो लोग एयरपोर्ट के बाहर, मार्केट में या रोड पर या ऐसी जगह जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, जो पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर अगर वो लोग आवाज़ लगाते हैं, हाथ से इशारा करते हैं सवारियों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, या ज़ोर ज़ोर से जो है वो बोलते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसे ड्राइवर के ऊपर 11,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और 25 दिन के लिए उसकी गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाएगा। तो ये तो कानून उन लोगों के लिए है जिनके पास में सऊदी अरब के अंदर टैक्सी चलाने का लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर ऐसे गैर मुल्की जिनके पास में अपनी गाड़ी मौजूद है लेकिन उनके पास में सवारी उठाने का लाइसेंस नहीं है, यानी टैक्सी चलाने का लाइसेंस मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग एयरपोर्ट के बाहर, मार्केट में, शॉपिंग मॉल के बाहर या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जो है वो ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ देते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे। यानी वो एक तरीके से टैक्सी चलाने का काम करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कानून अलग है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्की के ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और उसकी जो कार होगी या जो भी गाड़ी उसके पास में होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसकी गाड़ी को पब्लिक ओकेशन में बेचा भी जा सकता है। इसके अलावा उस गैर मुल्की को सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और उनके पास में कोई गाड़ी उन्होंने अपनी ख़रीद रखी है, कोई कार उनके पास में है, तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप जो है टैक्सी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, यानी सवारियों को उठाते हुए पकड़े जाते हैं, आप ज़ोर ज़ोर से लोगों को बुलाते हैं, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं, तो आपके ऊपर 20,000 रियाल का तो जुर्माना लगेगा ही। इसके अलावा जो आपकी कार है उसको पब्लिक ओकेशन में बेचा भी जा सकता है और आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा ट्रैफिक मरोड़ की तरफ से भी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है सभी ड्राइवर्स के लिए, और यहाँ पर यह कहा गया है अगर आप सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करते हैं और मान लीजिए आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है और आप जो है सिग्नल ऑन नहीं करते, यानी जो इंडिकेटर है वो आप जो है ऑन नहीं करते हैं, तो फिर आपके ऊपर 300 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है। जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी गैर मुल्की नशे वाले कारोबार में गिरफ्तार होता है तो उसका सर कलम किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब के तबूक में आज 4 गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया गया है, क्योंकि ये 4 गैर मुल्की नशे वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे थे, उसकी स्मगलिंग कर रहे थे, और इन 4 गैर मुल्की लोगों का जो ताल्लुक़ है वो इजिप्ट से बताया गया है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं और आए दिन सऊदी अरब के अंदर इस तरह के गैर मुल्की लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जल्दी मोटा पैसा कमाने के लिए काफ़ी गैर मुल्की लोग इस तरह के जो काम होते हैं उस चीज़ में पड़ जाते हैं और इसकी कीमत उनको अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। सऊदी सोशल मीडिया पर एक गैर मुल्की की वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और ये गैर मुल्की जंगल में काम करता है, यानी भेड़ बकरियां चराता है, ऊँट चराने का काम करता है और इसके साथ में रात के टाइम पर ऐसा कुछ हुआ है। अगर किसी के साथ में ऐसा हो जाए तो हम और आप लोग सिर्फ इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ऐसे टाइम पर उसकी क्या हालत हुई होगी कि ज़मीन से आग निकलने लगे और एक औरत उसके सामने आ जाए। अब वो औरत जिन थी या क्या थी, एक वीडियो यहाँ पर वायरल हो रही है, सऊदी शहरी खुद जो है बता रहा है, क्योंकि इस गैर मुल्की ने जैसा ही इसके साथ में ये चीज़ हुई है वो स्टोरी भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा।
तुरंत इसने अपने कफील को फ़ोन किया। रात में इसका कफील वहाँ पर पहुँचा, उसने वीडियो बनाई। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। هذا جار لي نازل بمراح حلال يقول عامل الحين شاف زي النار. ايش شفت هنا؟ هذا كلام قبر اليوم يجي نفر؟ اليوم الشيبة فيه غير غرمة فيه. أيوة. شيبة فيه. أي. هنا كلام قبر فيه هنا. هنا. ثاني هنا فيه. وين؟ وهنا في اللمبة هنا في الكاميرا هنا فيه. في هنا؟ إذا هنا كلام فيه قبر فيه هنا. أنا شوف ما في هنا كانت ما في شيء. أنت- شيبة فيه هنا. انت شفتوا نار هنا اليوم؟ نار هنا ما في. آه. نار هناك. فين؟ جبل هنا. جبل. جبل؟ تحت. ايوه. طريق. ايه. هنا. سمسم نار؟ ايوه نار فيه. قل- غنم اشرد فيه كله. غنم كله يشرد. ايوه اشرد النص هنا جبل هنا كله في المدينة. اعوذ بالكلمات. ما في. حرمه كلام زعلان هو. ايوه والشيبة فيه. عشان انت يجي جنب قبر. ايوه ايه قبر فيه هنا جدي قديم فيه هنا النفر الثاني ما في معلوم. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सऊदी शहरी अपने गैर मुल्की वर्कर से बात कर रहा है और ये गैर मुल्की जंगल में काम करता है, भेड़ बकरियां चराता है। तो यहाँ पर इस गैर मुल्की ने अपने सऊदी शहरी से बताया, उसने जगह भी यहाँ पर दिखाई कि ज़मीन से आग निकलने लगी अचानक से और एक औरत उसके पास में आती है और उसने कहा कि जहाँ पर तुमने एक खेमा लगाया है और खेमे की हालत भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक टीन की चादर उस पर पड़ी हुई है। गर्मी के टाइम पर इस गैर मुल्की की क्या हालत वहाँ पर होती होगी, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और देखिए, जो लोग बकरियाँ चराते हैं या मजरे का काम करते हैं, तो जो सऊदी शहरी है यानी जो कफील होता है वो भी रोज़ वहाँ पर नहीं जाता है, कई कई दिन में जो है जाता है। खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर काम करना, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, वो भी रात के टाइम पर अचानक से कोई औरत आ जाए, वो जिन थी या कोई और थी, वो आकर के ये कहे कि ये जगह जो है आप तुरंत छोड़ दो यहाँ से, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि हालत ख़राब जो है हो ही जाएगी किसी बंदे की। तो यहाँ पर इस गैर मुल्की का जो कफील है वो वीडियो बना करके बता रहा है कि इसका जो गैर मुल्की वर्कर है उसने रात में फ़ोन किया, ये तुरंत वहाँ पर पहुँचा और इस गैर मुल्की ने बताया कि एक औरत आई, यहाँ से आग निकलने लगी और उसने कहा कि तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। और उस औरत ने इस गैर मुल्की से ये भी कहा कि जहाँ पर तुम लोगों ने खेमा लगा रखा है, यहाँ पर उसके दादा की कब्र है, तुरंत यहाँ से तुमको चले जाना चाहिए। तो देखिए, अभी सोशल मीडिया पर इसके बारे में लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं और आप लोग भी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो औरत थी वो कोई जिन थी और उसके दादा की यहाँ पर कब्र थी और इस तरह के वाक़यात जो है जंगल में होते ही रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि देखिए, गैर मुल्की का कोई भी ध्यान नहीं रखते और इस तरह से जंगल में उनको कोई फैसिलिटी जो है नहीं दी जाती, उनको छोड़ दिया जाता है और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता। तो आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ما في. حرمه كلام زعلان هو. ايوه والشيبة فيه. عشان انت يجي جنب قبر. ايوه ايه قبر فيه هنا جدي قديم فيه هنا النفر الثاني ما في معلوم.